मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम मुबशरा हुमा अमजद है और मैं एलोहीम गॉस्पल चर्च ऑफ पाकिस्तान की मेंबर हूँ और खुदावंद के फजल से खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को बांटे। और खुदावंद के बाद मैं पास्टर दानिश पीटर की शुक्रगुजार हूँ और ग्रेस चैनल नेटवर्क के शुक्रगुजार हूँ कि जिनके वसीला से खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के पाक कलाम को मिलकर सीख सके। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद हमारी नसीहत के लिए क्या फरमाते हैं। मेरे साथ हवाला निकालिएगा। इमसाल जो सुलेमान बादशाह ने लिखी है अपनी दानिश से, जो खुदावंद ने उसको बख्शी थी, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत हम देखेंगे कि खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबी से नफरत रखता है वो हैवान है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम खुदावंद के पाक कलाम से 3 चीज़ों पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है तरबियत, दोस्त, इल्म और तंबी। पाक कलाम को अगर हम देखते हैं कि तरबियत कहा किसे जाता है। तरबियत जो है वो सलीका होता है, वो तरतीब होती है, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो तरतीब का खुदा है। तरबियत खुदावंद चाहता है कि हमारे अंदर जो है वो तरबियत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर तरबियत होगी तो इसका मतलब कि हमारे अंदर इल्म है, और इल्म जो है वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह तरबियत को अपने अंदर कायम रखना है। जिस शख्स में तरबियत होती है उसके अंदर इल्म भी आ जाता है। कैसे? अगर हम तरतीब से चलते हैं तो खुदावंद के फजल से इल्म भी हमारे अंदर होता है, क्योंकि इल्म जो है हमें सिखाता है कि हमें माशरे में कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे दौड़ना है, कैसे देखना है। वो हर एक चीज़ हमें जो है इल्म ही सिखाता है, और वो इल्म जो है हमें खुदावंद के पाक कलाम से मिलता है। और हम जब खुदावंद के पाक कलाम में से इसको लेकर चलते हैं तो हमारी जिंदगी में तरबियत आती है। आज हम इल्म तो रखते हैं, इल्म को चाहते हैं और इल्म को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम उस तरतीब को भूल जाते हैं जिस तरतीब से खुदावंद चाहता है। आज हम बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, हर एक चीज़ में कामयाब होते हैं, हर एक चीज़ पर फोकस करते हैं, लेकिन वो इल्म, वो तरबियत हमारे अंदर नजर नहीं आती। हम चलते हुए भटक जाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में अगर हम देखते हैं कि खुदावंद ने जब मुनादी शुरू की तो उन्होंने एक तरतीब को अपने साथ लिया। बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे के बाद उन्होंने जो बपतिस्मे से पहला उनका पीरियड था घर का, वो उन्होंने अपने घर में भी अपने माँ बाप की इज्जत के साथ ये सारी तरतीब को कायम किया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया फिर उन्होंने खिदमत का आगाज किया, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद जो है पाक कलाम को लेकर जब चले, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और खुदावंद की शरीयत को पूरा करते हुए आगे बढ़े तो वो आगे ही मजीद बढ़ते गए, और उन्होंने वो सारी तरतीब ली जो पाक कलाम में लिखी थी कि जब तुम तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे तो खुदावंद में नए हो जाओगे। इसी तरह तरतीब के साथ चलते चलते वो इल्म को बांटते गए। उन्होंने बहुत से शागिर्द बनाए और खुदावंद के फजल से जब वो चलते गए आखिर तक उसमें वो उस बात में उस जो उन्होंने एक बेड़ा उठाया था कि मैंने लोगों को उनके गुनाहों से माफ़ी दिलानी है। जो खुदावंद ने, जो बाप ने मुझे ये हुक्म दिया है कि तूने मेरे लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलानी है, तो वो जो उन्होंने बेड़ा उठाया था वो आखिर तक जो है खुदावंद यीशु मसीह उस बेड़े को साथ लेकर चले और चलते रहे, और लास्ट आखिर तक जब तक वो सलीब पर थे तब तक उन्होंने उस बेड़े को उठाए रखा और इब्लीस को शिकस्त दी। आज हम देखते हैं कि जब हम कामयाब होने के लिए चलते हैं, तरबियत को साथ लेकर चलते हैं, तो हम तरबियत को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। आज हम चलते हुए खिदमत में अपनी जवानी में ऐसे काम करते हैं जैसे कि खुदावंद की खिदमत में चलते हुए हमें शोभा नहीं देते। हमें अपने आप
उस तरबियत को लेकर चल रहा है जो खुदावंद हमसे चाहते हैं कि हम अपनी खिदमत को कैसे करें, हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बात करें। जब ये सारी बातें हम करेंगे तो खुदावंद का रूह जो है हमसे झलकेगा, हमारे उठने बैठने से, बोलने से खुदावंद की जो मामूरी है वो हमसे जाहिर होगी। और इसी तरह यही तरतीब हम जब लेकर चलेंगे तो फिर आगे लिखा हुआ है कि जो तरबियत को दोष रखता है वो इल्म को दोष रखता है। यानी कि जब हम तरबियत से, तरतीब से तरबियत को साथ लेकर चलते हैं तो इसका मतलब कि हम इल्म रखते हैं, हम वो इल्म रखते हैं कि जो खुदावंद हमें इल्म देना चाहता है। जब ये दोनों चीजें हमारे अंदर होती हैं तो फिर खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो क्या है, वो इल्म को दोस्त रखते हैं। इसका मतलब कि हमारी दोस्ती जो है वो इल्म के साथ है। आगे लिखा हुआ है लेकिन जो तंबी से नफरत रखते हैं। आज हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, हम तंबी से क्या रखते हैं, नफरत रखते हैं। आज हम देखते हैं कि जब कोई हमें किसी काम के लिए समझा रहे होते हैं, जब कोई शख्स या हमारे घर के अफराद, हमारे वालिद, वालदा और या हमारे शोहर या हमारे बच्चे भी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे भी किसी चीज में हमें तंबी कर रहे होते हैं कि नहीं इस तरह, नहीं इस तरह, ये काम होगा तो ये ठीक है। तो आज हम तंबी से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। और तंबी से हमें नफरत नहीं करनी। आज हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि कोई ऐसा शख्स जिसकी खुद की जिंदगी जो है वो अच्छी नहीं गुजर रही, जो खुद इस चीज में बिल्कुल आगे नहीं, या जिसके अंदर खुद तालीम नहीं, वो चीज वो देकर कई बार हमें तंबी करता है, लेकिन हम उसकी तंबी को देकर इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसको क्या पता होगा, ये जो हमें समझा रहा है इसको तो खुद अकल नहीं, ये खुद कैसी जिंदगी गुजार रहा है। हम उसकी बात को समझने की बजाय, हम उस बात को, उस तंबी को समझने की बजाय हम उस शख्स की जिंदगी को देखते हैं। हालांकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर वो शख्स नहीं उस बात पर अमल कर रहा, लेकिन जो उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, हमें उस तंबी को देखना चाहिए। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें फरमाता है कि जो तंबी से नफरत रखता है वो हैवान है। इसका मतलब कि हम अपनी जिंदगी में अगर तंबी नहीं रखते, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी तंबी वाली बात नहीं, तरतीब नहीं, हम उस तरतीब से हटकर चलते हैं, खुदावंद के हकाम से हटकर चलते हैं, खुदावंद की शरीयत से हटकर चलते हैं, तो इसका मतलब कि हमें तंबी नहीं, हम तंबी से नफरत रखते हैं। तंबी जो है हकीकत में खुदावंद के 10 हकाम है जो हमें वो कहता है कि तू चोरी ना करना, तू ज़िना ना करना, तू लालच ना करना, तो किसी दूसरे की चीज का लालच ना करना, तो किसी के घर की कोई ऐसी चीज का लालच ना करना। आज हमारी जिंदगियों में ये सारे काम पाए जाते हैं, जिससे ये होता है कि हम अपने आप को जो है उस तरतीब से हटा देते हैं जो खुदावंद चाहता है। जो खुदावंद चाहता है कि मेरी बेटियों और मेरे बेटों के अंदर ये इल्म हो। आज हम अपनी तरतीब और अपने इल्म को जो है साथ लेकर चलते रहें। हमें चाहिए कि हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक चलें। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में से यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं, यूसुफ जो है उसके घर वालों ने ही जो उसने 2 ख्वाब देखे, उसके वसीला से उसके जो भाई उसके साथ थे वो उससे नफरत करने लगे, उससे कीना रखने लगे, और उन्होंने यहां तक उससे बुग़्ज़ रखा कि उसको क्या करे, कत्ल करने का इरादा कर लिया। जब इस बात पर उन्होंने एका किया तो इस बात के लिए खुदावंद भी यूसुफ के साथ था, और जब उन्होंने इस बात पर एका कर लिया तो वहीं से एक काफिला जा रहा था जिसने उस यूसुफ को खरीद लिया। उसके भाइयों ने बेचा और उसको उस काफिले ने खरीद लिया। आप बखूबी वाकिफ है कि जब वो वहां पर गया तो तब भी मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन जो उसने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा था, जो वो सारी बातें जानता था कि खुदावंद मुझे किस गुनाह से मना करता है, मैंने वो चीज नहीं करनी। तो जब वो वहां पर गया तो देखते हैं कि हम लोग कि खुदावंद ने उसे एक और बड़ी आफत, एक और बड़ी मुसीबत से उसको बचाए, लेकिन उस मुसीबत से उसने खुद अपने आप को निकाला, तब खुदावंद उसको और ज्यादा कामयाब करता है। कैसे कि जब 44 की बीवी ने उसे
ज़िनाकारी के लिए कहा, लेकिन यूसुफ ने उसे क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये शरीयत के खिलाफ है। जब हम खुदावंद में चलते हुए हमारे अंदर भी ऐसे, हमारी जिंदगी में या हमारी खिदमत में ऐसे स्टैंड आते हैं कि जहां पर हमें खड़ा होना पड़ता है, जब हम उस स्टैंड को गलत लेते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। जब हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं कि जब उसने इस बात के लिए मना किया तो फिर वहां पर जब उसको जेल में डाल दिया गया तो वहां पर भी खुदा ने उसको क्या बख्शी है? कामयाबी बख्शी है। आप अगर तरतीब को साथ लेकर चलेंगे, खुदावंद की शरीयत को साथ लेकर चलेंगे, इल्म आपके अंदर होगा, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तजर्बे से इल्म खुदावंद का जो है वो हासिल करते रहो। जब यूसुफ ये जान गया था कि खुदावंद इस गुनाह को नहीं चाहता कि मैं करूं, तो वो आगे बढ़ता गया। जब वो वहां पर गया जेल में, तो जेल में भी खुदावंद उसके साथ रहा और खुदावंद ने वहां पर उसको सरफराजी बख्शी। वहां पर खुदावंद ने वहां पर उसको सरफराजी बख्शी और वो उसके बेचे हुए एक शख्स को वहां का मुख्तार बना दिया गया। आज खुदावंद भी हमें चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे काम करें, एक तरतीब को लेकर आए, अपनी जिंदगी में एक वलवले को लेकर आए और उसी तरतीब और इल्म के साथ चले जो खुदावंद चाहता है कि हम उस तंबी को उस तंबी से नफरत ना करें, बल्कि उस तंबी को साथ लेकर चले, बड़ों की बातों को, हर एक चीज को देखते हुए कि खुदावंद हमें कैसे चाहता है कि हम उसकी खिदमत करें। जब हम इस तरह चलेंगे तो आप यकीन माने, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह यूसुफ कामयाब हुआ, आखिर में आकर क्या हुआ उसके साथ कि उसके भाई जब उनके मुल्क में काल पड़ा तो उसके पास ही वो क्या लेने के लिए आए? अपने घर के लिए सामान लेने के लिए आए। क्यों? क्योंकि उनके पास तंदुरुस्ती आ गई थी, उनके पास जो उनका एक जोश था कि हमारे पास ताकत है, हम सब कुछ कर लेंगे, तो वो सारा जो है खत्म हो गया था। तो जब वो उसके पास आए तो उन्होंने उससे कहा कि हमें क्या चाहिए? अपने घराने के लिए सामान चाहिए ताकि हम अपने घराने को खिला पिला सके। तब यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये हमारा भाई है। वो यही जानते थे कि हमने उसको बेच दिया है, हो सकता है वो मर गया हो या हो सकता है वो कहीं और चला गया हो। तो जब ये सारा सिलसिला हुआ तो लास्ट में हम देखते हैं कि जब यूसुफ ने अपने भाई को रोका तो उसका बाप आया। तो इस तरह जब सारा प्रोसीजर हुआ तो उसके बाद यूसुफ ने आखिर में ये काम किया कि अपने भाइयों को मना कर दिया। उसको मना करके फिर उसके बाद जब उसके भाई और उसके वालिद आए तो फिर उसने उनको माफ कर दिया। यानी कि वो अपनी साफ दिली से खुदावंद के साथ वफादार रहा, खुदावंद की वफादारी करता रहा, तरबियत को उसने दोस्त रखा, इल्म को जो है उसने दोस्त रखा और किसी की तंबी को उसने बुरा नहीं जाना और किसी की तंबी पर उसने उंगली नहीं उठाई कि ये मेरे साथ क्या किया तुम लोगों ने, जो मेरे साथ किया मैं वैसा ही करूंगा। उसने बदला नहीं लिया, बल्कि खुदावंद के साथ वफादारी से चलता रहा, तरबियत उसके अंदर रही। तो खुदावंद ने उसी शिकस्ती में से खुदा ने उसको सरफराज किया। जब हम भी इसी तरबियत को साथ लेकर चलेंगे, इल्म भी हमारे अंदर होगा और तंबी को दोस्त रखेंगे, तो हम हैवान नहीं कहलाएंगे बल्कि इंसान ही कहलाएंगे, जो खुदावंद चाहता है। इस बात में हम एक और मिसाल देखते हैं कि जब साउल को खुदावंद ने चुना तो साउल जो है अपने गधे ढूंढने के लिए निकला हुआ था और खुदावंद ने सैमुएल के जरिए खुदावंद ने साउल को चुना। तो साउल जो है वो एक बड़ा सूरमा था। अगर हम देखते हैं कि उसके बारे में जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि लोग जो है उसके कंधे तक आते थे और वो निहायत खूबसूरत था। उसके साथ ताकत भी थी और वो उसके अंदर वो सारी काबिलियत जो थी वो पाई जाती थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगली जिंदगी में जब तक वो खुदा के साथ रहा, उसके अंदर तरबियत रही, इल्म रहा। इल्म कैसा रहा कि खुदावंद जो है उसको जिता रहा है, उसके साथ है, तो इसलिए वो जंगें जीत रहा है। जब वो इस इल्म को साथ ही लेकर चला, तब तक उसके साथ जो है खुदावंद रहा, तो वो इस बात को समझता रहा। जैसे ही उसने इस बात को गलत लिया, जब वो तंबी को उसने छोड़ दिया, वो नफरत करने लगा तंबी से, तो खुदावंद की तरफ से उसे एक बुरी रूह सताने लगी जो उसको सोने नहीं देती थी।
इससे क्या हुआ कि उसके दिन की भी जो नींद थी या आराम था वो भी गया, और रात को भी वो सो नहीं पाता था। जब हमारे अंदर तंबी जब कोई हमें करता है तो हमें उस तंबी को अपने अंदर जो है कायम रखना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को कि जो ये बात शख्स कह रहा है वो हमारी नसीहत के लिए है। खुदावंद दाऊद के जरिए उसको समझाना चाह रहे थे कि तू ये नहीं कर, तो अपने आप को जो है इतना नहीं कर, लेकिन उसके अंदर मैं आ गई थी। ये यकीन माने आप, जब आप तंबी को दोष नहीं रखते या इस बात से नफरत रखते हैं तंबी से, तो इसका मतलब कि आपके अंदर मैं है। जो मैं होती है इंसान के अंदर, वो इंसान को जो है बिल्कुल खाकसार कर देती है। इसी तरह साउल के साथ भी हुआ, दाऊद भी उसे आगाह करता गया, लेकिन साउल जो इस बात को नहीं समझ पाया कि ये फतहयाबी, ये कामयाबी, ये ताकत मुझ में, ये जितनी भी मैं जंगें जीतता हूँ, ये मुझे सिर्फ खुदावंद का जोर बख्शता है या उसकी कुव्वत मुझे जिताती है, बल्कि मैं खुद नहीं, वो मुझे जोर बख्शता है। लेकिन साउल इस बात को लेकर हट गया और वो समझने लगा कि ये सारी जंगें मैं जीतता हूँ और ये मेरी वजह से ही है। जब उसके अंदर मैं आ गई तो वो बुरे काम की तरफ मुड़ गया। हम देखते हैं कि एक वक्त में उसने जो इल्म वगैरह करती थी, ऐसी औरतों को, ऐसे फालगिरों को अपने मुल्क से खुदावंद के हुक्म से क्या किया, निकाल दिया। लेकिन जब वो खुदा से अलग हुआ तो वही बुरी रूह सताने लगी। फिर उसके बाद वो एक औरत के पास जाता है जो फालगिर, जादूगर होती है, और उससे ये सारी बात बयान करता है। उसको कहता है कि मेरे लिए साउल की रूह को बुला, यानी कि वो खुदावंद के खौफ में चलता हुआ जब उससे हट गया तो खुदावंद की रूह जो है, खुदावंद के जो रूह उससे हट गई थी, फिर उस बदरूह जब आई तो उसके वसीला से वो परेशान हुआ। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हम खुदावंद के फजल में चलते हुए, तरबियत को साथ चलते हुए, हम बीच में जो है खुदावंद की जो तरबियत है, जो इल्म है, उससे हट जाते हैं। जब हट जाते हैं तो हमें जब कोई तंबी करता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं कि ये मुझसे क्यों ऐसी बात करता है या मुझे क्यों सिखाता है, मैं तो सब जानता हूँ। हालांकि हम कुछ भी नहीं जानते। हमें चाहिए कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो हमें तंबी करता है, हम उस शख्स की जिंदगी का या उस शख्स की जिंदगी के उसके तिनके को देखना शुरू कर दे, बल्कि हमें चाहिए कि जो बात वो कह रहा है, जो चीज वो हमें समझाना चाह रहा है, हम उस चीज को लेकर सोचे कि खुदावंद हमसे बात करना चाह रहा है। क्योंकि खुदावंद जो है वो जानवरों तक को इस्तेमाल करता हुआ आया है हर एक काम में, और हमारी जहां पर हम कमजोर होते हैं, खुदावंद अपने खादमों के जरिए, हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके जरिए, किसी ना किसी जरिए से हमें हमारे गुनाह से रोकने के लिए, वो तंबी करने के लिए किसी ना किसी को भेजता है। अगर हम तंबी को दोस्त नहीं रखेंगे तो आप यकीन माने आप हैवान बन जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो साउल को, तो आखिर में क्या हुआ उसके साथ, लास्ट में जब खुदावंद ने उसको देखा, समझाया, सैमुएल ने भी इसको समझाया, साउल को दाऊद ने भी समझाया, जब वो सारी बातें नहीं समझा तो आखिर में क्या हुआ कि उसके सामने ही पहले उसकी गर्दन कटी, फिर उसके सामने ही उसके बेटों का कत्ल हुआ। इसका मतलब कि खुदावंद हमारी नस्ल को भी खत्म कर देगा जब हम खुदावंद की पटरी पर, उसके रास्ते पर चलते हुए, उसके नाम को इज्जत जलाल देते हुए हट जाएंगे। हमारे अंदर से तरबियत खत्म, हम अपने अंदर से तरबियत को खत्म कर लेंगे या अपने अंदर से इल्म को खत्म कर लेंगे, तंबी को नहीं सुनेंगे या सीखेंगे, उसको उस पर अमल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि खुदावंद भी हमारी जिंदगी से ये सारी जो बरकतें हैं उन सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। आज मेरे अजीजों, ये सोचने का वक्त है और ये समझने का वक्त है कि हमारा चाल चलन खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक है। क्या मैं खिदमत करती हूँ, क्या मैं खिदमत करता हूँ जो खुदावंद मुझे फरमाते हैं? क्या मेरा उठना बैठना बोलना इसके मुताबिक है? अगर नहीं है तो हम अपने आप को बदलना शुरू करें, अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें, हम तंबी को दोस्त रखना शुरू करें, हम अपने आप को खुदावंद के हजूर में गिरा दे, बिल्कुल पस्त कर दे। क्या खुदावंद, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, तू मुझ पर रहम कर,
تو मेरे लिए आ और मेरी जिंदगी में काम कर गहरे। जब हम इन तीनों चीजों को रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद हमारी फरियाद को सुनेगा और वो हमें यूसुफ की तरह कामयाब करेगा। सो खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। हम सब दुआ करेंगे ताकि खुदावंद जो है हमें अपनी खिदमत के लिए इसी तरह इस्तेमाल करे। ऐ कदूस मेहरबान खुदावंद, सच्चे जिंदे आसमानी बाप, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस घड़ी, इस वक्त के लिए। खुदावंद इस चैनल के लिए, खुदावंद इन भाइयों के लिए, सबके लिए खुदावंद दुआ करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज का पाक कलाम जो मेरी जिंदगी के लिए था, मेरी चाट काट के लिए था, हम सबको खुदावंद तू अक्ल और दनाई दे। खुदावंद जिस तरह सुलेमान बादशाह ने, खुदावंद तूने उसको इल्म हिकमत बख्शी। खुदावंद उसने कहा कि खुदावंद मुझे हिकमत दे। ये सुबह आज भी हम सब मिलकर तुझसे फरियाद करते हैं। ऐ खुदावंद हमें दुनिया में चलने का इल्म बख्श, हमें तरतीब दे, हमें सलीका दे, ताकि हम उस तरतीब और उस सलीके से जो तू चाहता है वो अपनी जिंदगी में लेकर चले और तेरे नाम को इज्जत जलाल दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु के नाम से मांगा और पा लिया है, आमीन।